अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट 2 लेक्चर से हम इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहले 2 लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस और वेरिएशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड रेशो यानी एक मखलूती इख्तिलात और एक मखलूती तनासुब, उस पर डिपेंड जो 2 लॉज थे, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों हमने पढ़ा। और फिर 2 और ऐसी चीज़ें पढ़ी कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में बैठती नहीं है, वो उससे थोड़ी हटकर है, उससे कुछ अलग है, जिसको हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहा था और दूसरे को कोडोमिनेंट कहा था। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड रेशो। ध्यान दीजिए, अगर ये डायहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड रेशो अगर हमको आता है तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ना बहुत आसान, 2 मिनट में आपको आ जाएगा। समझते हैं, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड रेशो जब हमने पढ़ा तो हमको 2 लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ना बहुत आसान हो गया। वैसा ही यहाँ पर जब आप ये पढ़ोगे डायहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड रेशो, तो उसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। विद इन ए सेकंड आप इसको समझ पाओगे और जैसे भी सवाल आएगा उसको हल कर पाएंगे। नेक्स्ट, जब इसका हम क्रॉस करेंगे और उसके जो गैमेट्स वगैरह बनेंगे तो उसे बड़ा अच्छे से समझ लेना, गौर से उसको समझ लीजिए। अगर समझ में एक बार नहीं आता है, 2 बार इस वीडियो को चला कर देखिए, ताकि आपको नीट वगैरह में इस पर जो आने वाले क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप बआसानी से इसको सॉल्व कर सके। चलिए, तो हम शुरू करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड रेशो को। तो सबसे पहले आपको समझना है, यहाँ वर्ड डाई का आया है मतलब 2। ठीक है, अब यहाँ जब मोनोहाइब्रिड में हमने पढ़ा था वैसा ही यहाँ पढ़ना है, सिर्फ चेंज कुछ हो जाएगा, उस चेंज को याद रखिए तो बआसानी से आप ये दोनों को पढ़ पाएंगे। पहली चीज़, डायहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड रेशो में 4 चीज़ें जैसे वहाँ भी हमने याद रखे थे, स्टेटमेंट या उसकी डेफिनेशन को आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, इसका एग्ज़ाम्पल याद रखना है, उसकी मिसाल याद रखना है। तीसरी चीज़, उसका एक्सप्लेनेशन यानी उसकी वजाहत आपको करना है। और चौथी चीज़, उसका रेशो, उसका तनासुब आपको निकालना है। ये 4 चीज़ें इस डायहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड रेशो में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्पल समझ में आ गया, ये 3 चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो पहले हम देखते हैं कि इस क्रॉस का मतलब है डायहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें जो पौधे हम पेरेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, यानी वालिदैन के तौर पर जो पौधे इस्तेमाल करेंगे, वो पौधे 2 खुसूसियात को लेकर एक दूसरे की मुतबादिल शक्ल होंगे। यानी प्लांट्स आर डिफ़र फॉर 2 ट्रेड्स। कितने ट्रेड्स के लिए? 2 ट्रेड्स के लिए या 2 खुसूसियात के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। अगर ऐसे पौधे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल अगर लिखने के बाद आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे कि एक पौधा जो है जिसके बीज की शक्ल, यानी इसका जो बीज है ये राउंड है, यानी गोल उसकी शक्ल है, और उसका जो रंग है वो जर्द है या येलो है। ओके, इसकी मुतबादिल शक्ल क्या होगी? राउंड की हमने लिखे 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की, उसमें राउंड का होगा व्रिंकल। क्या होगा? व्रिंकल, यानी गोल बीज है तो उसकी मुतबादिल शक्ल होगी खुरदरी। और ये येलो है, इसकी मुतबादिल शक्ल होगी, क्या होगी? ग्रीन। समझ में आ गया बेटा? अब हमको इसके गैमेट्स लेना है, वहाँ लिखिए हमने उस हिसाब से। राउंड के लिए कैपिटल R और येलो के लिए कैपिटल Y। ओके, व्रिंकल के लिए इसकी मुतबादिल शक्ल स्मॉल r, और ग्रीन के लिए Y की मुतबादिल शक्ल स्मॉल y। अब ये जो पौधे हैं 2, ये पेरेंट्स हो गए, यानी वालिदैन के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए आगे अब देखते हैं इसके गैमेट्स क्या बनेंगे। इनके जो गैमेट्स है ये बनेंगे कैपिटल R और कैपिटल Y, इसका बनेगा स्मॉल r और स्मॉल y। ठीक, समझ में आ गए? आगे जब ये डायहाइब्रिड में आ जाएगा, यानी इसके F1 की, तो मैं गैमेट्स कैसे बनाना वो भी आपको सिखाऊंगा, उसको अच्छे से याद रखिए। चलिए अभी
ये गैमेट्स बने इसके कैपिटल, क्योंकि देखिए दोनों कैपिटल आर है, उसमें से एक आएगा इसमें से, इसको अगर बार बार लेंगे एक ही तरह से आएंगे तो जाहिर सी बात है कैपिटल आर वाई, स्मॉल वाई। अब इनसे जो प्लांट्स हमको मिलेंगे, ये प्लांट्स क्या हो गए, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, समझ में आ गया। इस पौधे को यानी ये जो प्लांट्स है इसे हम कहेंगे F1 जनरेशन। क्या कहेंगे बेटा इसको, F1 पहली नस्ल कहेंगे इसको। अब ये F1 जनरेशन हम देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के एतबार से। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ा है, उसमें हमने देखे थे कि एक ही अलेल, यानी जैसे ये दो अलेल हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसमें से एक ही अलेल अपने आप को एक्सप्रेस करता है। एक ही अलेल क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उससे अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है आर एक्सप्रेस करेगा, मतलब आर जाहिर होगा और यहाँ पर वाई जाहिर होगा। तो ये सभी पौधे हो गए राउंड येलो, करेक्ट। लेकिन ये राउंड येलो हो गए हाइब्रिड। क्या हो गया बेटा, हाइब्रिड, क्योंकि ये जो है और ये जो है दोनों में फ़र्क है। इसके जो गैमेट्स है कैपिटल आर है, इसका कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। इसका मतलब ये पौधा बोथ ट्रेड्स, दोनों ट्रेड्स के लिए हाइब्रिड है। इसीलिए ये पौधे और इस पौधे में थोड़ा सा फर्क है, ये खाली से प्योर है। चलिए, तो आपके ये समझ में आ गया कि हमने अब क्या किए, ये पेरेंट्स लिए और यहाँ F1 जनरेशन किए। लेकिन जो हमको रेशो बनाना होता है वो F2 का होता है। किसका होता है, F2 का होता है। तो F2 जनरेशन का जो रेशो बनाना होगा तो हमको इन पौधों को आपस में क्रॉस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन पौधों को आपस में क्रॉस, यानी इनको आप एज ए पेरेंट्स, एज ए वालिदैन इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास F2 जनरेशन मिलेगा। तो F2 जनरेशन मिलने के लिए हमको इस पौधे को एज ए पेरेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले ये समझ लीजिए यहाँ तक का F1 जनरेशन तक हमने क्या किया, एक पौधा येलो राउंड और एक विंकल ग्रीन लिए, ये दो एज ए पेरेंट इस्तेमाल करें, इनके गैमेट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिले और फिर F1 में ये इस तरह से हमको ये मिला। चलिए, इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद में ये जो है ये पौधे को यहाँ लेना है। ये पौधे को लेना है मतलब क्या करना है, इसको एज ए पेरेंट्स यूज़ करना है। पेरेंट्स यूज़ करना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट, इसको ले लेंगे, यानी राउंड येलो है ये, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी ये F1 के पौधों को लेंगे, इनमें क्रॉस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इनमें क्रॉस करने के बाद ये हो गए हमारे F1 वाले पौधे अब पेरेंट्स। अब इसके जो गैमेट्स बनेंगे, देखिए यहाँ समझ लीजिए बहुत अच्छे से, ये आपको बहुत बार पूछा जाता है नेट में। अब इसके जो गैमेट्स बनेंगे, अब गैमेट्स कैसे बनाना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। गैमेट्स बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक। अब इसके गैमेट्स बनाना तो कैसे बनाइए, ये पहली खुसूसियात है, इसके ये दो ट्रेट्स है या दो अलेल कह सकते हैं हम इनको। इसको दो जगह लिख लीजिए, कैपिटल आर यहाँ लिखे फिर स्मॉल आर यहाँ लिखे, समझ में आया। उसके बाद ये जो दूसरा ट्रेड है, ये दूसरे ट्रेड के इसके साथ लिखिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसके साथ भी ये दोनों लिख लीजिए कैपिटल वाई और, ठीक, समझ में आया। अब पहला गैमेट्स क्या बनेगा, ये दोनों मिलकर कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी पहला गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, समझ गए। दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तीसरा बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, यानी स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। समझ रहे बेटा। देखिए एक बात समझ लीजिए, दोबारा बता रहा हूँ, सेम इसके ऐसे आ जाएंगे क्योंकि ये सेम है, यानी कैपिटल स्मॉल कैपिटल और स्मॉल एंड स्मॉल। तो चलिए ये दोनों सेम है। और यहाँ पहले समझ लीजिए क्या करना है, ये जो पहली खुसूसियात है, इस पहली खुसूसियात के दोनों गैमेट्स को दो जगह लिख लीजिए और दूसरे खुसूसियात के दोनों गैमेट्स को दोनों के साथ लिख लीजिए इस तरह से, यहाँ ये और यहाँ ये, और फिर पहला गैमेट्स ये, दूसरा गैमेट ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। अब अगर इससे ज़्यादा अगर कोई कैरेक्टर हो, जैसे यहाँ हमने लिखे ये है राउंड येलो, ठीक है, ये कट कर दो बेटा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसके आगे और अपने को पढ़ना है तो यहाँ नहीं आएगा वो, तो इसके आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। इतना पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ जो है देखिए मैं बता रहा हूँ, समझ लीजिए।
अब यहाँ अपने पास दो थे, राउंड और एलो, लेकिन अगर यहाँ तीन हो, समझ लो एक पौधा है जो टॉल है, हाइब्रिड, हाँ हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड राउंड और हाइब्रिड एलो, समझ में आ रहा है बेटा। अब इसके गैमेट्स क्या हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी इसके लिए, हाँ राउंड के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर, एलो के लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पे तीन ट्रेट है। अब इसके अगर गैमेट्स बनाए तो हम कैसे बनाएंगे, तो देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले ये पहले वाला जैसे मैंने बताया यहाँ पर, वैसा ही ये दोनों को दो जगह लिख लीजिए। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये कैपिटल टी लिख लिए, इसको यहाँ पे स्मॉल टी लिख लिए, ठीक है। फिर क्या करना है, ये दूसरे को इसके साथ जोड़ दीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, समझ गए। फिर ये तीसरा है, तीसरे को ये दोनों के साथ जोड़ लीजिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, जैसे एक ट्री डायग्राम बनता है वैसे बन जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, समझ गए बेटा। अब गैमेट्स बनेंगे तो कैसे बनेंगे, देखिए यहाँ लिखता हूँ इसको। पहले वाला ये बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, समझ रहे हो, देखो ठीक। दूसरा क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई। देख लिए, एक बार समझ लीजिए, ये और ये वाला, बाद में ये और इसके साथ ये जुड़ जाएगा, खत्म, ये दोनों हो गए खत्म। अब क्या करेंगे, अब यहाँ आ जाएंगे, टर्न हो जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल आर, समझ में रहे हो, कैपिटल टी स्मॉल आर, और क्या आएगा कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, समझ रहे हो। देखिए यानी 1 2 3 4 ये बने, फिर वैसे ये बनेंगे, समझ में आएगा। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, जैसे ये वाला पहला हो गया, ये वाला स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्मॉल स्मॉल कैपिटल, ये स्मॉल और कैपिटल, और लास्ट वाला स्मॉल 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 टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, समझ रहे बेटा। यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने गैमेट्स बने, 8। अब यहाँ एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, नीट के लिए याद रखिए, जितने भी ये देखिए ये है हेटेरोजाइगस, जैसे कैपिटल टी अगर हम ए लिखेंगे तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस, दोनों एलेल एक जैसे तो क्या कहेंगे, होमोजाइगस। और अगर दोनों एलेल डिफरेंट हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस, क्या कहेंगे, याद रहेगा। चलिए, तो जितने हेटेरोजाइगस कैरेक्टर्स है, जितने हेटेरोजाइगस कैरेक्टर्स है, उसको क्या करना है, उसको 2 का स्क्वायर बनाना है। 2 का स्क्वायर बनाना मतलब क्या, समझ लीजिए। यहाँ 3 एग्जाम्पल हमारे पास में। एक देखिए, एक एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ लिखता हूँ। चलिए, पहला जो पौधा था ये वाला, इसको देख लीजिए। अब यहाँ देखिए 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों हेटेरोजाइगस है। दोनों कैरेक्टर कैसे, हेटेरोजाइगस, मतलब 2 का स्क्वायर कितने गैमेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स जब पूछे जाएंगे तो कितने आ गए, 4, 1 2 3 4, समझ में आ गया बेटा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कितने हैं, 1 2 3, है ना। यानी 2 का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब मतलब क्या, 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। कितने गैमेट्स बनेंगे, समझ में आ गया। अब अगर ये और रहा, चौथा रह गया, जैसे टॉल है पौधा, राउंड है, येलो सीड है, और समझ लो और इसके अंदर फ्लावर जो है तो ये कलर्ड है उसके, और वो भी हाइब्रिड है, जैसे कैपिटल सी स्मॉल सी ले लिए अपन इसको। अब ये 4 हो गए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 16, करेक्ट। इतने गैमेट्स बनेंगे, यानी ऐसा बढ़ता रहेगा। एक्चुअल में इतना बड़ा बनाने के लिए कोई आपके स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ तक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 वाला कहीं पूछा जा सकता है एक आधे प्रॉब्लम्स में। बाकी नीट वगैरह में आपको याद रखना है कि जब गैमेट्स बनाना होगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी हेटेरोजाइगस कैरेक्टर्स है, ये देख लीजिए ये हेटेरोजाइगस है, वो उसका नंबर 2 को उसका स्क्वायर करवा देना, है ना। 2 का स्क्वायर करवा देंगे उसको, वो आपको उतने जितना नंबर आएगा उतने उसके गैमेट्स हो गए। तो चलिए ये समझ में आ गया आपके। अब इसको मैं कट कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए बताया था, पूरा ये खत्म हो गया यहाँ पर।
अब हमारे पास क्या है देखिए, अब हमने F1 के जो पौधे थे ये वाले, इनको हमने आपस में क्रॉस किया, हमारे पास ये 4 गैमेट्स बने। कितने बने? 4 गैमेट्स। तो इनसे जो नस्ल हासिल होगी उसको हम क्या कहेंगे? F2 जनरेशन। क्या कहेंगे बेटा? F2 जनरेशन। इसको आज सबसे पहले समझ लीजिए। अब जो F2 जनरेशन है उसमें देखिए ये 4 गैमेट्स है, 4 गैमेट्स। हमारा रूल ये है कि 2 से ज़्यादा गैमेट्स अगर बनते हैं तो हम क्या करते हैं? एक चेकर बोर्ड बनाते हैं। ठीक है, ये एक कॉलम, ये एक रो, फिर इसको और 4 में डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5। चलिए इसको भी 4 में डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब ये होने के बाद क्या करना है हमको? पहले यहाँ पर इसको ऐसे 2 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए। एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल का सिंबल बता दीजिए, इस तरह से एरो से लिख लीजिए। और इसका मतलब यह है कि इस लाइन में हम इसके गैमेट्स लिखेंगे, इस लाइन में इसके गैमेट्स लिखेंगे। ठीक है, ये लिख लीजिए पहले। चलो लिखते हैं यहाँ पर, पहले इसको लिख लीजिए। कौन से गैमेट्स हैं? कैपिटल R, कैपिटल Y। समझ रहे हो? दूसरा क्या है? कैपिटल R, स्मॉल y। तीसरा क्या है? स्मॉल r, कैपिटल Y। चौथा क्या है? स्मॉल r, स्मॉल y। इसके सेम ही है ना? यानी कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल r, स्मॉल y। चलिए ये लिख लिया हमने। अब ये लिखने के बाद इसके जो प्लांट्स हासिल हो गए इस F2 जनरेशन में, यानी ये जो हुआ हमारे पास, ये हो गया F2 जनरेशन। ठीक है, अब ये जो F2 जनरेशन हुआ, इस F2 जनरेशन में प्लांट्स जो लिखेंगे कैसे लिखना है देखिए। पहली बात, ये दोनों को आप कंसिडर कीजिए। ये दोनों को क्या करना है? कंसिडर करना है। जैसे यहाँ देखिए, ये R और ये R कौन से है? दोनों कैपिटल है, मतलब कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, दोनों कैपिटल है। ठीक है, दोनों कैपिटल R, दोनों कैपिटल Y। दूसरे में देखिए, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। तीसरे में कैपिटल R, स्मॉल r। ठीक है, कैपिटल Y, कैपिटल Y। चौथे में कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y एंड स्मॉल y। यहाँ पर फिफ्थ में कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y। देखिए ध्यान रखिए, कैपिटल Y हमेशा कैपिटल लेटर पहले लिखना चाहिए, उसके बाद में, क्योंकि डोमिनेंट की अलामत है वो। कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y। ठीक है, इसके बाद यहाँ का जो पार्ट है, ये पार्ट आप पहले पूरा करना, बाद में इसको देखना आपको आते हैं नहीं आते, उसके लिए टेस्ट। मैं तो अभी यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आपने आपके नोटबुक में इसको पहले ये कर लेना, फिर आपको उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं इसको कर सकता हूँ। यहाँ पर कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, सॉरी कैपिटल Y, कैपिटल Y। फिर नेक्स्ट कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। यहाँ पर कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y और लास्ट वाला स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल r। इस तरह से ये 16 प्लांट्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे बेटा? 16। हर रो में 4, 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 यूनिट 16, यानी 16 प्लांट्स मिलेंगे। अब ये 16 प्लांट्स में देखिए कौन से पौधे किस तरह के हैं। देख चलिए एक एक को देखते चलते हैं। ये पहला देखिए, क्या होगा ये बेटा? कौन सा होगा? राउंड एंड येलो। दूसरा देखिए बेटा कौन सा होगा? ये भी राउंड येलो होगा। तीसरा
ये भी राउंड एलो होगा, चौथा ये भी राउंड एलो होगा, 5 ये भी राउंड एलो होगा। ठीक है, ये देखिए ये राउंड तो है लेकिन स्मॉल वाई है, इसलिए राउंड एंड ग्रीन होगा। समझ रहे हैं बेटा, क्या होगा ये? राउंड एंड ग्रीन। फिर यहाँ पर और आ गया राउंड एंड येलो, यहाँ हो गया राउंड एंड ग्रीन। ठीक, यहाँ आ गया राउंड एंड येलो, ये हो गया राउंड येलो, सॉरी। यहाँ पर अब देखिए ये स्मॉल आर है दोनों, तो ये आ गया व्रिंकल। ओके, क्या होगा ये? व्रिंकल, यानी व्रिंकल और येलो होगा। ये भी वही होगा, व्रिंकल एंड येलो। ये राउंड एंड येलो, ये राउंड एंड ग्रीन, ये व्रिंकल एंड येलो, ये व्रिंकल एंड ग्रीन। ओके, समझ में आ गया आपके? ये 16 प्लांट इस तरह के मिलेंगे। तो चलिए अब अपने पास 4 तरह के पौधे मिले यहाँ। देखो पहला है राउंड एंड येलो, यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। पहला ये है राउंड येलो। ठीक है, अब ये कितने देखो, 1, इसको राइट मार्क कर रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। राउंड येलो पौधे कितने मिले बेटा? 9 मिले। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, ये राइट की हमने ये वाला, ये कौन सा है? राउंड एंड ग्रीन। कौन सा है? राउंड एंड ग्रीन। चलो राउंड एंड ग्रीन को काउंट करते हैं, 1, ये 2 और 3। राउंड ग्रीन कितने मिले? 3। उसके बाद आ जाइए, चलिए ये कौन सा है? व्रिंकल एंड येलो, ये लिख रहे हैं हम, व्रिंकल येलो। ये कितने देखो, व्रिंकल येलो 1, 2 एंड 3। अब ये है व्रिंकल एंड ग्रीन, ये कितने हैं? 1। ठीक है, सब पौधे हो गए अपने 16, अरे 9 एंड 3, 12 एंड 3, 15 एंड 1, 16। मतलब ये हुआ कि ये जो पौधे हैं इनका जो रेशियो है वो है 9:3:3:1। ओके, और इसे कहा जाता है डायहाइब्रिड रेशियो। क्या कहते हैं इसको? अगर एग्जाम में पूछा जाता है डायहाइब्रिड रेशियो, तो लास्ट एग्जाम में पूछा गया था, तो वो लिखना होगा आपको 9:3:3:1। इस तरह का ये चार्ट बनाना पड़ेगा जिसको अपने पुनेट सेकंड बोर्ड कहा था, और उस पर से 16 प्लांट्स, ये आपको समझना पड़ेगा। अब चलिए, अब यहाँ जो है इसका स्टेटमेंट, इसका एग्जाम्पल, इसका एक्सप्लेनेशन और रेशियो कैसे लिखना है बता रहा हूँ। बाद में फिर एक रेशियो बाकी है जिसको हम जीनोटाइपिक रेशियो कहते हैं, वो कैसे निकालना मैं समझा दूंगा, पहले ये समझ लीजिए। अब जब हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे तो हमको क्या करना है, ये यहाँ पर बाद में लिखते हैं, इसको ये कट करता हूँ, अगर हो जाए तो इसको अपन, ठीक है। इसका स्टेटमेंट अगर हमको लिखना है तो हमको स्टेटमेंट में क्या करना होगा, देखिए पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले शुरू में 2 प्लांट्स लिया था। एक प्लांट था राउंड येलो, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूसरा लिया था ग्रीन एंड व्रिंकल, इसके गैमेट लिया था कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका लिया था स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये दोनों में क्रॉस करने के बाद इससे हमने क्या कहा था, पेरेंट्स। इसके गैमेट्स बना था कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, इसका बना था स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। इसको हमने क्या किया था, F1 नाम दिया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये थे F1 पौधे और ये थे टोटल राउंड एंड येलो। ओके, लेकिन ये थे हाइब्रिड। क्यों हाइब्रिड थे मैंने आपको बता दिया, समझ गए आप लोग। चलिए, ये इस F1 में मिले हुए पौधों को हम क्या करें, इनको आपस में क्रॉस किए। इसके क्या मिले, ये 4 गैमेट्स मिले। इस 4 गैमेट्स में ये 16 प्लांट्स मिले, जिसका रेशियो हमारे पास क्या मिला, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले इसका स्टेटमेंट देखिए। इसके स्टेटमेंट में क्या करना होगा आपको, इसके स्टेटमेंट में आपको ये लिखना होगा कि 2 प्लांट्स के दरमियान, देखो ध्यान दो, इधर क्या कर रहे हैं हम, 2 पौधों के दरमियान क्रॉस कर रहे हैं, जो किसी 2 कैरेक्टर 2 खुसूसियात की मुतबादिल शक्ल है। राउंड एंड येलो 2 कैरेक्टर्स हो गए, समझ में आ रहा है। इसकी मुतबादिल शक्ल मतलब क्या, राउंड की मुतबादिल शक्ल क्या हो गई, व्रिंकल, और येलो की मुतबादिल शक्ल क्या हो गई, ग्रीन। यानी फॉर 2 कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 2 तो है, लेकिन डिफर फॉर 2 ट्रेट्स, 2 ट्रेट्स के लिए क्या एक दूसरे से अलग है। तो इसीलिए इसको हमने क्या कहा था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। यानी अब हमारा
आधा स्टेटमेंट क्या बनेगा समझ लो। आधा स्टेटमेंट क्या बनेगा बेटा, हमारा आधा स्टेटमेंट ये बनेगा कि दो पौधे हैं जो दो खुसूसियात की मुतबादिल शक्ल है। पौधे कितने, दो, 2 प्लांट्स, डिफर काय के लिए, फॉर 2 ट्रेट्स, काय के लिए, 2 ट्रेट्स। तो इसको हम कहेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहेंगे इसको, समझ में, आधी डेफिनेशन होगी। फिर हमारा क्या कहना है कि डायहाइब्रिड क्रॉस तो हो गया, दूसरा कहना है डायहाइब्रिड रेशो। तो इनसे हासिल होने वाले यानी इनसे मिलने वाले F2 जनरेशन के पौधे का तनासुब, यानी रेशो हम किसका देख रहे हैं, F2 प्लांट्स का। तो F2 जनरेशन के प्लांट का रेशो जो रहेगा उसे हम कहेंगे डायहाइब्रिड रेशो। क्या कहेंगे उसको। अब मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या बना आप कि दो पौधे हैं जो दो कैरेक्टर के लिए एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग है या दो खुसूसियात के लिए एक दूसरे की मुतबादिल शक्ल है, तब इसे हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और इनसे हासिल होने वाले यानी इनसे मिलने वाले F2 नस्ल के पौधे के तनासुब को हम कहेंगे डायहाइब्रिड रेशो। तो डायहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड रेशो समझ में आ गया। फिर हमारा दूसरा मकसद क्या है इसमें, इसका एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल यहाँ से शुरू कीजिए, पूरा यहाँ ला के ख़त्म कीजिए इसको, समझे। अब एक्सप्लेनेशन देखो कितना आसान है। अब इधर देखेंगे आप बहुत आसानी से लिख सकेंगे इसको। कैसा लिखना है बेटा, ये हर एक की एक एक लाइन लिखना है, हर एक की एक एक लाइन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन बन जाएगा आपका। कैसे बनेगा देखो, पहले इसकी लाइन लिखेंगे। आप लिखेंगे कि पेरेंट्स के तौर पर या वालिदैन के तौर पर दो पौधे ले रहे, एक ले रहे राउंड येलो, दूसरा ले रहे ग्रीन विंकल ग्रीन, सॉरी, ये हो गया, एक लाइन बन गई। फिर दूसरे लाइन में लिखेंगे इनके दो गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। तीसरे लाइन में लिखेंगे इनसे F1 नस्ल मिलेगी, कैसी मिलेगी, राउंड और येलो। चौथे में लिखेंगे जो F1 नस्ल मिल रही है उनका क्या कर रहे हैं हम आपस में क्रॉस कर रहे हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे उनसे कितने गैमेट्स मिल रहे हैं, 4 गैमेट्स मिल रहे हैं। ये 4 गैमेट्स से कितने प्लांट्स मिल रहे हैं लिखेंगे हम, 16 मिल रहे हैं। इन 16 में जो पौधे रहेंगे उसमें राउंड येलो कितने रहेंगे, राउंड ग्रीन व्रिंकल, मुझे बोलना पड़ेगा यहाँ पे, राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, व्रिंकल येलो 3 एंड व्रिंकल ग्रीन 1। और इसका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 9:3:3:1। अब ये हमारा पूरा स्टेटमेंट भी हो गया, स्टेटमेंट हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, रेशियो बाकी है। तो आप नीचे इस आईडी नहीं देख के रेशियो लिख लीजिए 9:3:3:1। मार्क्स का क्वेश्चन खत्म। ओके, तो चलिए, लेकिन यहाँ इसका जो है इसका हमको फिनोटिपिक, मैंने आपको इससे पहले बताया था फिनोटिपिक रेशियो किसे कहते हैं और जीनोटिपिक रेशियो, ये दोनों अलग अलग बनाना होगा। फिनोटिपिक रेशियो तो ये आ गया, यानी जो जाहिर होता है, जो बाहर से हमको पौधे दिखते हैं। लेकिन अगर हम सोचेंगे इसको कि जेनेटिकली ये पौधे एक जैसे, जेनेटिक मेकअप इनका एक जैसा है, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये येलो राउंड है, देखो ध्यान दो बेटा, ये येलो राउंड 9 पौधे हैं, 1 2 3 4 5, ये पूरे चार्ट में, ठीक है। अब हम इसको 4 को देख लीजिए, पहले आपके समझ में आ जाएगा। इस 4 में देखो पहला जो पौधा है दिख रहा है आपको, इसमें दोनों भी गैमेट्स प्योर है, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल, यानी दोनों कैरेक्टर्स होमोजाइगस है। यहाँ पर क्या हुआ एक कैरेक्टर हेटेरोजाइगस, एक कैरेक्टर होमोजाइगस। राउंड के लिए कैसा है ये, होमोजाइगस, और येलो के लिए हेटेरोजाइगस। यहाँ उल्टा हो गया, राउंड के लिए हेटेरो हो गया, येलो के लिए होमो हो गया, और यहाँ दोनों भी हेटेरोजाइगस है। मतलब क्या हुआ, अगर ये 4 पौधों को आप देखोगे तो फॉर जेनेटिक मेकअप के एतबार से ये चारों भी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन वैसे ज़ाहरी तौर पर फिनोटिपिकली कैसे सेम है, इसलिए इसका फिनोटिपिक रेशो होगा 9:3:3:1। लेकिन जीनोटिपिक रेशो क्या होगा, इससे हटकर होगा, वो अलग होगा। वह कैसे बनाना है, कैसे निकालना है, वो मैं आपको समझाता हूँ, समझ लीजिए पहले। ठीक, इनका क्या कर, हाँ इनको दे दो। चलिए, तो यहाँ जो है इसका जो रेशो हमको बनाना है बेटा, इसको ध्यान दीजिए। ये रेशो कैसा बनेगा, कौन सा रेशो बनाना है हमको, इसका जीनोटाइपिक रेशो। तो अब एक एक चीज़ मैं समझाता हूँ, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। चलिए, पहले ये भी पूरा कट कर देते, यहाँ उसको समझाएंगे, क्योंकि ये इसकी और हमको ज़रूरत पड़ेगी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, आज़ादाना जमातबंदी के कानून में।
चलिए पहला जो पौधा है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। किससे शुरू करेंगे? इससे, ये वाला देखिए। अब इसको राउंड कर रहा हूँ, आपने नहीं करना है, सही है, आपके बुक में तो सब खिचड़ी पक जाएगी। ये आपके समझने के लिए, पहला क्या है? राउंड और येलो है, लेकिन ये प्योर राउंड है ना, और प्योर येलो, करेक्ट। ऐसे कितने पौधे देखिए उसमें, ऐसे कितने प्लांट्स हैं इस पूरे चार्ट के अंदर? देख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो मिलेंगे सिर्फ 1, ठीक है। दूसरा देखिए, प्योर राउंड है और हाइब्रिड येलो है, समझ रहे बेटा? प्योर राउंड और हाइब्रिड येलो, प्योर राउंड हाइब्रिड येलो, है ना। ऐसे कितने पौधे देखिए, ये 1, ये 2, ठीक है, यानी ये कितने हो गए बेटा? 2 हो गए। अब चलिए तीसरा आ जाइए, हाइब्रिड राउंड प्योर येलो, है ना, हाइब्रिड राउंड एंड प्योर येलो, ये कितने देखिए? ये भी 2 होना चाहिए। देखिए एक ये, एक ये, ठीक है, और कहीं है? नहीं होगा, ये 2 हो गए। उसके बाद चलिए यहाँ आ जाइए, दोनों हाइब्रिड, हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो, ये होना चाहिए 4। कितने होने चाहिए बेटा? 4। देखिए 1, ठीक है, ये 2, ये 3 एंड ये 4, समझ गए? उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाइए, ये है प्योर राउंड प्योर ग्रीन। ये कैरेक्टर रेसिसियो तो प्योर ही रहेगा, लेकिन हमारे समझने के लिए लिख रहे हैं हम इसको यहाँ पर। यह है प्योर राउंड एंड प्योर ग्रीन, ये कितने देखो बेटा? 2 होना चाहिए। 2 है या 1 है? देख लीजिए, कहाँ चले हम? ये है 1, एक ही है, चलिए ये 1 हो गया। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, हाइब्रिड राउंड एंड प्योर ग्रीन, हाइब्रिड राउंड एंड प्योर ग्रीन, ये देखिए कितने? ये 2 होना चाहिए। ये हो गया हाइब्रिड राउंड प्योर ग्रीन 1, हाइब्रिड राउंड प्योर ग्रीन 2, ठीक है, ये हो गया 2। उसके बाद चलिए बढ़िए, ये हो गए सब, ये आ गया। ये क्या है? प्योर व्रिंकल एंड प्योर ग्रीन, नहीं, प्योर व्रिंकल एंड, सॉरी, प्योर व्रिंकल प्योर येलो है ये, है ना, दोनों कैपिटल वाई, व्रिंकल प्योर येलो, एक ही है ना। उसके बाद चलिए यहाँ आ जाइए, ये क्या है? प्योर व्रिंकल एंड हाइब्रिड येलो, कौन सा है ये? प्योर व्रिंकल एंड हाइब्रिड येलो, ये कितने हो गए? 1 एंड 2। आखिर में है प्योर व्रिंकल एंड प्योर ग्रीन, एक ही बचा। ओके, समझ रहे? अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो रेशो होगा, ये रेशो कहलाएगा जीनोटाइपिक। कौन सा कहलाएगा? जीनोटाइपिक रेशो। क्या रहेगा ये? 1:2:2:2:4:1:1:1 2:1, ठीक है। अब ये इतना बड़ा याद कैसे रखोगे? एक ट्रिक्स इसकी याद रखिए। इसमें देखिए 1 4 टाइम है, 2 4 टाइम है और 4 1 टाइम, ऐसे याद रख सकते। 1 4 टाइम, 2 4 टाइम एंड 4 1 टाइम, ये इसकी एक ट्रिक है। दूसरी ट्रिक, जैसे आप मोबाइल नंबर याद रखते हो 122 412 121, समझ रहे हो? 122 412 121, ऐसे याद रख सकते हो। बाकी कोई इसका फार्मूला नहीं है, ये 2 तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। 122 412 121 ऐसे याद रख सकते हो, या फिर 4 टाइम्स 1 4 टाइम 2 एंड 1 टाइम 4। अब ये सब कुछ हो गया डायहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड रेशो। क्या हो गया बेटा? ये आसानी से समझ में आ गया। अब चलो, अब इसी पर एक लॉ है मेंडल का, जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहना है बेटा इसका? इंडिपेंडेंट
असॉर्टमेंट। ठीक है, इस लॉ में हमको स्टेटमेंट, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, रेशो इसमें लिखना नहीं है। स्टेटमेंट, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन 3 चीज़ें लिखना है हमको। इसमें इसका रेशो नहीं लिखना है। ठीक है, 9th क्लास में भी यह है, ध्यान दीजिए। तो पहले इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, देखो हमने शुरू किए थे यहाँ से डायहाइब्रिड क्रॉस में कि 2 प्लांट्स है जो 2 कैरेक्टर इसलिए क्या एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग है। वैसे ही यहाँ रहेगा 2 प्लांट है, ये 2 कैरेक्टर्स के लिए एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग है, या 2 खुसूसियात की क्या मुतबादिल शक्ल है। तो यहाँ 2 के बदले हमको थोड़ा सा बढ़ाना ये है 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 ट्रेड्स, यानी डिफरेंट तो है लेकिन कैसे है, 2 और मोर देन 2 ट्रेड्स के लिए एक दूसरे से डिफरेंट है। तब क्या होगा, तब F2 नस्ल में, तब F2 जनरेशन में क्या होगा, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इसका स्टेटमेंट क्या बन रहा है, देखो पहले मैं आपको समझाता हूँ, बाद में बहुत आसानी से ये एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जब 2 पौधे हैं, ये 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स के लिए एक दूसरे की मुतबादिल शक्ल है, 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स के लिए एक दूसरे की क्या है, मुतबादिल। यहाँ 2 कैरेक्टर्स के लिए, तब इनसे हासिल होने वाले F2 नस्ल में, इनसे हासिल होने वाले F2 नस्ल में हर कैरेक्टर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट, आज़ादाना तौर पर जाहिर करता है, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करता है। उसे कहते हैं हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के बाद आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। पहले इसका एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन तो बहुत आसान होगा। चलिए एग्जाम्पल में क्या करना है आपको, एग्जाम्पल में ये लिखना है एज इट इज़, कोई फ़र्क नहीं करना है। एग्जाम्पल में ये लिखना है, उसके बाद एज इट इज़। एग्जाम्पल में ये F2 लिखना है एज इट इज़। यहाँ हमको ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रेशियो की, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि इसमें 16 पौधे, देखो बेटा ध्यान दो, कितने पौधे, 16 में क्या है, राउंड येलो कितने हैं, राउंड ग्रीन 3, व्रिंकल येलो 3 और व्रिंकल ग्रीन 1। अब हमने क्या किया था, हमने राउंड येलो लिया था, व्रिंकल ग्रीन लिया था, यानी राउंड किसके साथ था, येलो के साथ, व्रिंकल किसके साथ था, ग्रीन के साथ। अब ये 4 पौधों में देखेंगे आप, ये जो राउंड है ये येलो के साथ भी और राउंड किसके साथ है, ग्रीन के साथ भी। इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, राउंड इज़ अ इंडिपेंडेंट। समझ रहे हो, कोई भी चारों में किसी भी ट्रेड को ले लीजिए आप, जैसे मैंने राउंड का एग्जांपल दिया, आप ग्रीन का ले लीजिए। जैसे यहाँ ग्रीन किसके साथ था, यहाँ था, है ना, ग्रीन और ये व्रिंकल ग्रीन, यहाँ व्रिंकल ग्रीन लिखना था मैंने, ग्रीन व्रिंकल लिखा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ ये है ग्रीन, ठीक है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ ये ग्रीन था व्रिंकल के साथ, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ देखोगे आप तो ये ग्रीन किसके साथ है बेटा, राउंड के साथ, और दूसरा ये ग्रीन किसके साथ है, व्रिंकल। ग्रीन यहाँ व्रिंकल के साथ भी है, ग्रीन यहाँ राउंड के साथ है। इसका मतलब क्या है, ग्रीन इंडिपेंडेंट है। कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए, येलो को ले लीजिए, ये देखिए येलो व्रिंकल के साथ है, येलो राउंड के साथ है, यानी चारों में से किसी भी कैरेक्टर को आप लोगे तो आपको ये बात पता चलेगा कि ये इंडिपेंडेंटली, जब उसको चांस मिलेगा, जब उसको मौका मिलेगा, वो अपने आप को क्या करेगा, जाहिर करेगा, एक्सप्रेस करेगा। और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहेंगे बेटा इसको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका स्टेटमेंट सिर्फ आपको बदलना है, एग्जाम्पल यही पूरा लिखना होगा, एक्सप्लेनेशन मैंने बोला वही लिखना होगा, सिर्फ इसमें रेशियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो आप लोग, इस सीधा सीधा बहुत ही आसान है आपके लिए। तो आपका स्टेटमेंट अब ये बनेगा कि जब 2 पौधों के दरमियान हम क्रॉस कर रहे हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा खुसूसियात की मुतबादिल शक्ल है, 2 पेरेंट्स है फॉर 2 और मोर दैन ट्रेड्स क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, तब देन क्या होगा, इन F2 जनरेशन, यानी F2 जनरेशन में उनसे हासिल होने वाले पौधों में, यानी उनसे जो मिलेंगे पौधे, उनमें हर कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट, आज़ादाना तौर पर जाहिर होगा। सिंपल सी चीज़ है, इसी को हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहेंगे बेटा इसको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है, और ये एग्जांपल में जैसे हमने किया था वैसे पूरा आपको करना है। एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से शुरू करेंगे। पेरेंट्स के तौर पर 2 पौधे लेंगे, एक राउंड येलो होगा, व्रिंकल ग्रीन होगा, इनके 2 गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनसे F1 मिलेगा, F1 का हम आपस में क्रॉस करेंगे, इनसे 4 गैमेट्स मिलेंगे, ये 4 गैमेट्स से 16 पौधे मिलेंगे। 16 पौधों में 9 राउंड येलो हो गए, 3 राउंड ग्रीन हो गए, 3 व्रिंकल येलो हो गए, और एक क्या होगा, व्रिंकल ग्रीन होगा। इससे यहाँ लेकिन लास्ट में आपको ये चीज़ बदलना होगी, ये चीज़ आपको
एक्सप्रेस करना होगी, बताना होगी कि इन 4 किस्म के पौधों में राउंड जो है ये येलो के साथ है, ग्रीन के साथ है। येलो जो है तो ये राउंड के साथ है, व्रिंकल के साथ है। कोई भी एक कैरेक्टर लीजिए और इससे ये बात वाज़ेह होती है, इससे बात ये ज़ाहिर होती है, इससे बात ये एक्सप्रेस होती है कि हर एक ट्रेड, हर एक कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली क्या होता है, ज़ाहिर होता है। समझ लिए? ओके, इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहते हैं बेटा इसको? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स को डायब्रिड क्रॉस डायब्रिड रेशो या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछा जाता है। चलिए समझ में आ गया सबके? चलो इसके बाद एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद वाला देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में। एक मल्टीपल अलेल्स, ये इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा और आप अपनी खुद की नोट्स बना लीजिए। उसमें प्लियोट्रॉपी है, मल्टीपल अलेल्स है, शायद आपके सिलेबस में अभी 2 ही बाकी है। एक और तीसरा था वो शायद निकाल लिया, उसको देख लेंगे उसको इंशाल्लाह अगले पीरियड में। उससे पहले 2 छोटे छोटे टॉपिक्स है उसको मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, फिर ये आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म कर देंगे। एक है, ध्यान दीजिए बेटा इधर, इसको बहुत बार पूछा गया है। एक को कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं बेटा? बैक क्रॉस। और एक को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। ये क्या होता है? पहले इसकी एक एग्जांपल लिख लूँगा मैं आपको, तो आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक प्लांट, ये मेल प्लांट है, ये टॉल है, और दूसरा ये फीमेल प्लांट है, ये डॉर्फ है। इसके गैमेट्स क्या हो गए? कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसके क्या हो गए? स्मॉल टी, स्मॉल टी। चलिए, ये हमारे पास पेरेंट्स है। अब इस पेरेंट्स को लेकर जब हम क्रॉस करेंगे, इसका गैमेट्स बनेगा स्मॉल टी, बराबर है बेटा? इसका बनेगा कैपिटल टी, है ना? और इनको मिलकर जो मिलेगा उसको हम कहेंगे F1। क्या कहेंगे इसको? F1 जनरेशन। ये रहेंगे ऑल टॉल, लेकिन ये हाइब्रिड टॉल होगी। चलिए, अब हमारे पास ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस को हम ये कह रहे हैं पेरेंट्स, इसको कह रहे हैं F1, है ना? कौन सा कह रहे हैं इसको? F1 जनरेशन, यानी पहली नस्ल कह रहे हैं। अगरचे हम समझ लीजिए ये F1 के पौधे हैं, इस F1 के पौधे का क्रॉस ये पेरेंट्स के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? एक जनरेशन वापस आ रहे हैं हम क्योंकि पौधों में ऐसा इसलिए किया जाता है कि कैरेक्टर जो है वो सही है नहीं है, उसकी जांच करने के लिए ऐसे क्रॉस हम करते हैं। तो अगर हम इसको वापस आएंगे तो वापस आने का मतलब क्या होता है? बैक। क्या आता है? बैक। इसे कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं बेटा? बैक। मतलब क्या हुआ कि F1 पौधों का क्रॉस हम वालिदैन में से किसी पौधे के साथ करेंगे तो क्या कहला रहा है? लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब हम पेरेंट्स में से रेसेसिव पेरेंट्स, कौन सा रेसेसिव पेरेंट है? डॉर्फ इज रेसेसिव कैरेक्टर, और ये क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर। समझ में आ गया? अगरचे हम F1 पौधे का क्रॉस पेरेंट के रेसेसिव के साथ करेंगे तो तब उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। फिर बचा क्या? बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस को फिर क्या कहेंगे हम? F1 का क्रॉस वालिदैन में से किसके साथ करना? डोमिनेंट। समझ में आ रहा है? हालांकि ऐसी डेफिनेशन नहीं है, चाहे आप डोमिनेंट के साथ करें या रेसेसिव के साथ, वो है कि बैक ही क्रॉस है। लेकिन क्योंकि एक को हमने टेस्ट क्रॉस कह दिए, फिर सिंपल सी चीज़ है, दूसरा बैक क्रॉस हो जाएगा, है ना? इसीलिए दोनों को मिक्स मत करो, दोनों को अलग अलग याद रखो। पहले टेस्ट क्रॉस को याद रखो। टेस्ट क्रॉस किसे कहेंगे? F1 पौधे का क्रॉस किसके साथ करना है बेटा? रेसेसिव पेरेंट के साथ। किसके साथ? रेसेसिव पेरेंट के। क्या कहेंगे उसको? टेस्ट क्रॉस। लाइन टू लाइन पढ़ना नहीं है, एक बार लाइन पढ़े दूसरी बार उसको समझा दिया, ऐसा ऐसा समझाने समझ में नहीं आता है। हाँ, इसको ऐसा समझाना पड़ेगा तो समझ में आता है। क्या समझना पड़ेगा आपको? ये F1 पौधा है, इसका क्रॉस किसके साथ कर रहे हैं? रेसेसिव पेरेंट के साथ। किसके साथ कर रहे हैं? रेसेसिव पेरेंट के साथ। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं क्रॉस लिख रहा हूँ। अब यहाँ अपने पास F1 का पौधा है, इसको ले लिया हमने मेल के तौर पर, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ इसको नाम दे दिए टेस्ट क्रॉस। क्या नाम दे दिए? टेस्ट क्रॉस। फिर इसका क्रॉस किसके साथ कर रहे हैं? पेरेंट में से रेसेसिव पेरेंट। ये हो गया रेसेसिव। कौन सा हो गया? डॉर्फ स्मॉल टी
स्मॉल टी बराबर है, समझ में आ रहा है आपके? यहाँ लिख दिए डॉर्फ, यहाँ लिख दिए टॉल, करेक्ट। अब ये हो गया हमारे लिए पेरेंट्स, क्या हो गया हमारे लिए? पेरेंट्स। इसके गैमेट्स क्या बनेंगे बेटा, ध्यान दो, इसके बनेंगे स्मॉल टी, है ना। इसके क्या बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये दोनों एक जैसे, तो हम एक बार भी इसको लिख सकते हैं सिर्फ, यानी स्मॉल टी, यानी एक के बने स्मॉल टी, दूसरे की कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इससे जो मिलेगी वो जनरेशन, अब क्योंकि हमारे पास दो है, दो या दो से ज़्यादा गैमेट्स मिले तो हम पुनः चेकर्ड बोर्ड बनाते हैं। जैसा हमने एक चेकर्ड बोर्ड बना लिया। अरे चेकर्ड बोर्ड में क्या करेंगे हम, एक जगह ऐसे 2 गैमेट्स लिखेंगे, ये वाले 2, कैपिटल टी और स्मॉल टी, समझ रहे हो? एक जगह एक ही है, दूसरे का क्या है? स्मॉल टी, एक ही है ना। तो पहला पौधा क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा क्या मिलेगा? स्मॉल टी, समझे? स्मॉल टी, मतलब एक पौधा क्या होगा? टॉल, दूसरा क्या होगा? डॉर्फ। अब सिंपल सी चीज़ है, 2 प्लांट्स मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अलग है, तो रेशियो क्या होगा? 1:1, दोनों रेशियो 1:1 हो गए, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक। एक ही प्लांट मिल रहा है, एक दोनों एक दूसरे से अलग है, तो फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? एक दूसरे से अलग होगा। अब आपके लिए आपने क्या करना, बैक क्रॉस को करके देखो। मैं तो समझा रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो आगे चलाने से पहले इसको आपने करके देखना, और फिर बाद में मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको देखना। चलिए, तो अब यहाँ पर बैक क्रॉस कैसा होगा? ये तो होगा टेस्ट क्रॉस, फिर बैक क्रॉस में हमको क्या करना है? इसके साथ करना है। चलिए यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ लिख दिए बैक क्रॉस, ठीक है। पेरेंट्स में से एक पौधा ले लिए, कौन सा लेना है? डोमिनेंट। कौन सा लेना है? डोमिनेंट। तब जाके हम उसको क्या कहेंगे? बैक क्रॉस कहेंगे। ये टॉल हो गया, और इसका क्रॉस हम क्या कर रहे हैं? F1 के साथ कर रहे हैं, है ना। ये भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका गैमेट्स क्या बनेगा? कैपिटल टी, है, समझ रहे हो? इसका क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमारे पास 2 है या 2 से ज़्यादा है, तो हम क्या बनाएंगे? चेकर्ड बोर्ड बनाएंगे। चेकर्ड बोर्ड में गैमेट्स को लिखेंगे, एक जगह ये आ जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, एक जगह ये आ जाएगा कैपिटल टी, है ना। पहला प्लांट क्या होगा? कैपिटल टी, दूसरा क्या होगा? कैपिटल टी। दोनों पौधे कैसे हैं? टॉल, है ना। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो इसका रेशियो क्या रहेगा? अरे दोनों टॉल है तो 2:0। डॉर्फ है ही नहीं, तो क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो इसका रेशियो क्या रहेगा? 2:0। अगरचे इसका जीनोटाइपिक रेशियो पूछा जाए तो ये टॉल प्योर है, ये टॉल कैसा है? हाइब्रिड है, तब जाकर इसका रेशियो जीनोटाइपिक क्या होगा? 1:1 होगा। समझ रहे बेटा? तो इस तरह से ये बैक क्रॉस और ये टेस्ट क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ज़रिए खास तौर से ये जो पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स प्योर है या नहीं है, इस चीज़ की जांच की जाती है। इस चीज़ की क्या की जाती है? जांच, उसकी टेस्ट ली जाती है, इसीलिए इसको टेस्ट क्रॉस कहा गया। बचा हुआ फिर क्या है? बैक क्रॉस है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो इसको बहुत बार 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसका इंपॉर्टेंट पूछा जाता है खास तौर से टेस्ट क्रॉस का। तो टेस्ट क्रॉस का जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पेरेंट्स जो है, ये पेरेंट्स प्योर है या नहीं है, खाली सही या नहीं है। जैसे यहाँ कैपिटल टी ये भी हो सकता टॉल, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल हो सकता। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी अगर टॉल रहा तो ये हमको सब पौधे ऐसे नहीं मिलेंगे, समझे ना। इसीलिए अगर पेरेंट्स के प्योरिटी को हमको जांचना है, उसको देखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट क्रॉस को लेना पड़ेगा, और इसीलिए इसको टेस्ट क्रॉस या जांच इख्तिलात कहते हैं। इस तरह से आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी, जिसमें हमने डायब्रिड क्रॉस डायब्रिड रेशियो को पढ़ा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को पढ़ा, बैक क्रॉस को पढ़ा और टेस्ट क्रॉस को पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नीट के एतबार से मैंने गैमेट्स कैसे बनाना है समझाया, बहुत बार इस पर क्वेश्चन होता है, ध्यान देना है इसको। लेक्चर को बहुत अच्छे से गौर से देखना, इसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट नोट्स बनाना। इस हिस्से का मतलब इसमें 2 पार्ट्स है, एक मेंडल का इनहेरिटेंस वाला पार्ट और दूसरा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस वाला पार्ट। तो मेंडल के इनहेरिटेंस वाला पार्ट इंशाल्लाह एक अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। 2 ही टॉपिक उसमें के बचे हैं, ज़्यादा छोटा सा पार्ट है। बाद में क्रोमोसोमल बेसिक इनहेरिटेंस को हम शुरू करेंगे। ये नोट्स जो लोग इस लॉकडाउन से पहले कॉलेज में रेगुलर थे, उनके पास इसके नोट्स ऑलरेडी है, वो लोग उसकी PDF बनाइए और ग्रुप में शेयर कर लीजिए, ताकि बच्चों को, बाकी बच्चों को भी मिल जाए जिनके पास नहीं है उनके लिए। ठीक, क्रोमोसोमल बेसिक की इंशाल्लाह मैं डालूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, अल्लाह हाफिज़।